हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2024 के भर्ती में फॉर्म में दोस्तों यहाँ पे एक और अभी बदलाव किए गए हैं। सभी छात्र जो एनटीपीसी के फॉर्म भर रहे हैं बिल्कुल ध्यान दें कि आखिर फॉर्म फिलअप में ये नया चेंजेस क्या आए हैं। सारे छात्र को अब यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट है जो कि अपलोड करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। तो कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना कंपलसरी कर दिया है सभी छात्र को, वो हम लोग ध्यान देंगे। कैसे आपको डॉक्यूमेंट बना करके अपलोड कर देना है, कितना केबी में होना चाहिए, सब कुछ विस्तार में जानते हैं। ये 7 डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे जो कि बहुत जरूरी है। फॉर्म भरने से पहले आपको ये भी 7 डॉक्यूमेंट बनवा के तैयार रखना है। यही बात करेंगे ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसके रिगार्डिंग कि आखिर कितना पुराना एक्सेप्ट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली ही चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट वाली भी यहाँ पे ओबीसी एक्सेप्ट हो जाएगी या फिर एससी एसटी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो पूरी अपडेट देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि सारे डाउट क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा दोस्तों, रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों इससे पहले देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग जो कि सीबीटी 1 का पेपर 2021 में हुआ था प्रीवियस ईयर में। उसका वॉल्यूम 1 में देखिए 1 से 60 सेट तक आपको पूरा कुछ 16 पेपर आपको यहाँ पे मिल जाता है। वही वॉल्यूम 2 में यहाँ पे 61 से 129 शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका पूरा का पूरा 16 पेपर व्याख्या सहित मिल जाता है। सीबीटी 2 के लिए देखिए मेंस का जो पेपर हुआ था उसका भी 18 सेट्स में आपको 16 पेपर इस बुक में मिल जाएंगे 100% सॉल्यूशन के साथ। रीजनिंग के लिए देखिए अभी तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए सभी के आए हुए रीजनिंग के प्रश्न आपको इस बुक में पूरा का पूरा 16 पेपर व्याख्या सहित मिलेगा। वही सामान्य जानकारी सामान्य विज्ञान के लिए ये बुक कंसिडर कर सकते हो जहाँ पे आए हुए प्रश्न सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा व्याख्या सहित। और मैथमेटिक्स में देखिए प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हुए थे सब में आए हुए मैथमेटिक्स के रेलवे के प्रश्न आपको चैप्टर वाइज टाइप वाइज 16 पेपर इस बुक में मिल जाएंगे जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो चाहो तो इन बुक्स को अपने आगामी एग्जाम के लिए कंसिडर कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से अवेलेबल है। दोस्तों देखिए इस बार जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 वाली फॉर्म फिलअप हो रही है उसका फॉर्म का तो शुरू हो ही चुका है कल से और फॉर्म काफी सारे छात्र आवेदन भी कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक बदलाव कर दिया गया है फॉर्म फिलअप में और सारे छात्र के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जो पहले से भी फॉर्म भर चुके हैं चाहे एएलपी में चाहे जूनियर इंजीनियर में चाहे आप लोग फॉर्म भरे हो टेक्नीशियंस में आरपीएफ में, उन सभी छात्र के लिए ये चेंजेस है फ्रेंड्स। और नए छात्र जो भर रहे हैं शुरुआत से उनके लिए तो यहाँ पे अपलोड करना जरूरी है। तो यहाँ से अप्लाई करते हैं तो नए छात्र क्या करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट करेंगे और बाकी सारी आगे प्रोसेस करेंगे। और जिनका पहले से भी यहाँ पे क्या हो चुका है फॉर्म फिलअप किसी न किसी एग्जाम में रेलवे का, तो वो अपना लॉगिन करके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जब सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट करा लेते हो और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन में आते हो तो यहाँ पे दोस्तों एक डॉक्यूमेंट है जो कि सभी के लिए कंपलसरी कर दिया है। अब आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड करना होगा और ये डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स आपका मैट्रिकुलेशन का एसएसएलसी या फिर 10th क्लास की सर्टिफिकेट। ठीक है, अब इसमें देखिएगा तो पहले से जो फॉर्म भरे हैं उनका यहाँ पे डिटेल तो फिलअप दिखाएगा, चाहे एलपी में भरे होगे चाहे टेक्नीशियन में चाहे जेई में चाहे आरपीएफ में, तो उनका डिटेल यहाँ पे सब कुछ फिलअप आ रहा है। जो नए सिरे से भर रहे हैं उनको यहाँ पे भरना है सारा चीज। तो पहले पुराने वाले की बात करें तो अगर आपने फॉर्म भरा था कभी, ठीक है, तो एनटीपीसी का फॉर्म भरिएगा तो यहाँ पे सब में सेव है नेक्स्ट ऐसे करते जाना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आइएगा तो यहाँ पे देखिए मैट्रिकुलेशन वाले में आपको ये जो पेंसिल वाला ऑप्शन मिल रहा है इस पे क्लिक कीजिएगा तो एडिट का ऑप्शन खुल जाएगा। अब इसमें सारा कुछ जो आपका सही है वो तो रहने दीजिए, लेकिन एक ऑप्शन आपको यहाँ पे निकल के आ रहा है दोस्तों, अपलोड वैलिड मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी सर्टिफिकेट। यानी अब जाकर के आप सारे छात्र को 10th क्लास वाली सर्टिफिकेट है जो कि अपलोड यहाँ पे करना अनिवार्य कर दिया है। सारे के सारे छात्र के लिए ये अपलोड करना जरूरी है। अब ये जो डॉक्यूमेंट होगा दोस्तों ये आपका 500 केबी के नीचे होना चाहिए, 500 केबी के नीचे होना चाहिए। 500 केबी से ज्यादा हुआ तो अपलोड नहीं होगा। और ये पीडीएफ के फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सिर्फ 10th क्लास की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है, सिर्फ 10th वाली, ग्रेजुएशन वाली नहीं करनी है। जैसे कि एनटीपीसी तो ग्रेजुएट लेवल पे है तो ग्रेजुएशन का सिर्फ डिटेल डालना है कि कब आपने पढ़ाई, कब आपका रिजल्ट है जो कि मिला था, डेट ऑफ इशू ऑफ रिजल्ट, बस अपलोड नहीं। अपलोड सिर्फ 10वीं वाली रिजल्ट है जो कि करनी है। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट के सवाल आएंगे कि ये 10th क्लास का सर्टिफिकेट मांगा गया है, आखिर कौन सा सर्टिफिकेट हमें डालना है, क्या फाइनल वाली जो आती है वो डालनी है या फिर मार्कशीट डालनी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये मार्कशीट डालनी आपको है। 10th क्लास की जो मार्कशीट आपकी निकली थी जिसमें सारे सब्जेक्ट्स और कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स हैं वो दोस्तों उसको सर्टिफिकेट रेलवे बोलती है। और उसी को आपको जैसे सीबीएसई आईसीएसई स्टेट गवर्नमेंट हो गए वो अपने मार्कशीट को
500 केबी के अंडर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो जितने भी छात्र हैं यहाँ पे पुराने वाले भी छात्र हैं जो पहले फॉर्म भरे थे वो भी अपना अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पे, तभी फॉर्म कंप्लीट होगा। और नए वाले छात्र हैं जो कि फॉर्म भर रहे हैं वो तो यहाँ पे अपलोड करेंगे ही करेंगे। और इसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है जैसे बैचलर डिग्री वाला, वो आगे भर करके सारा कुछ उसका डिटेल डाल के आगे बढ़ सकते हो। इनकेस अगर वहाँ पे अपना जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट है वो अपलोड नहीं कर पाते हो, अपलोड अगर नहीं कर पाते हो और ऐसे ही छोड़ के बैचलर डिग्री का डिटेल डाल के आगे बढ़ जाते हो, तो देखिए लास्ट में अगर अपलोड फोटो वाले ऑप्शन में जाइएगा तो यहाँ पे आपसे पूछ लेगा। जैसे देखिए डॉक्यूमेंट अपलोडेड में क्या क्या दिखा रहा है, तो ये एससी वाले कैंडिडेट है, इन्होंने एससी का डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। ठीक है, ध्यान रहे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और ईबीसी ये सब छात्र हैं, इनको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट का नंबर चाहिए। तो सर्टिफिकेट नंबर के लिए आपको ये सर्टिफिकेट तो बनी रहनी चाहिए, तो ये सबको अपलोड नहीं करना है। लेकिन जो एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं इनको दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, क्योंकि फ्री ट्रेवल पास मिलता है इनको आने जाने का, एग्जाम का पूरा खर्चा रेलवे की तरफ से। तो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उन्हीं को फ्री ट्रेवल पास मिलेगा, नहीं अपलोड करेंगे तो इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो एससी एसटी कैंडिडेट है जो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। तो देखिए इन्होंने अपलोड किया और 10th क्लास की सर्टिफिकेट भी इन्होंने अपलोड कर दिया जो कि दिखा रहा है। ठीक है, सही से अपलोड हुआ है या फिर नहीं, इसको ये आई वाला बटन है इस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। अब जो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले में अपलोड नहीं करेंगे 10th वाली, तो उनको यहाँ पे बताएगा कि मैट्रिकुलेशन का आपका अपलोड नहीं है, तो प्लीज अपलोड ऐसे करके बोलेगा कि अपलोड योर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे भी क्लिक करके आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जो 10th क्लास वाली मार्कशीट है उसको अपलोड कर दीजिएगा। तो आपका दोनों ही डॉक्यूमेंट है जो कि अपलोडेड माना जाएगा, एससी वाली और यहाँ पे मैट्रिकुलेशन वाली। एससी कैंडिडेट अगर नहीं हो तो सिर्फ और सिर्फ 10th वाली जो सर्टिफिकेट है अगर आपसे वहाँ पे पूछ रहा है फॉर्म भरते समय तो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी चाहिए। ध्यान रहे 500 केबी के नीचे, 500 केबी के नीचे का पीडीएफ के फॉर्म में आपका डॉक्यूमेंट है जो कि ये 10th क्लास वाली होनी चाहिए। तो ये दोस्तों बड़ा चेंज इस बार है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के रिगार्डिंग, क्योंकि एएलपी में ऐसे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने के लिए मांगा गया था। टेक्नीशियंस में, जेई में, आपका आरपीएफ ऐसे कांस्टेबल में भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नहीं मांगा गया था 10th वाली, जो कि एनटीपीसी में अब यहाँ पे मांग कर रही है रेलवे। अब दोस्तों बात करते हैं उन 7 डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपको फॉर्म भरने से पहले ही बिल्कुल बना करके रेडी रखने चाहिए। देखिए दोस्तों, फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए है, और ये डॉक्यूमेंट आपको बिल्कुल फॉर्म भरने से पहले बना करके रेडी रखना होगा अगर कोई एससी एसटी कैंडिडेट है तो, वरना आप लोग एससी एसटी का फायदा नहीं उठा सकते हो। और यहाँ पे एक फॉर्मेट रेलवे ने दिया है, इसी फॉर्मेट में आपका एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये रही फॉर्मेट, एनेक्सर नंबर 1 में नोटिफिकेशन जो आपकी आई है फुल वाली, उसमें दोस्तों आपको ये मिल जाएगा सारा कुछ फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट में आप लोग बनवा सकते हो या फिर ऐसा फॉर्मेट में बना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा सारे एससी एसटी के कैंडिडेट की आपका इस फॉर्मेट में बना है या फिर नहीं बना है, और नहीं बना है तो ऐसे बना लीजिए। जिनका पुराना वाला फॉर्मेट में भी बना है कोई दूसरे फॉर्मेट में, तो उनका भी एक्सेप्टेड हो जाता है। एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों यहाँ पे वैलिडिटी भी कोई नहीं रहती है, कितना भी पुराना हो आपका एक्सेप्टेड है, नया भी हो तब भी आपका एक्सेप्टेड रहता है। कुछ कैंडिडेट के सवाल आते हैं कि सर मेरे जो एससी एसटी के कास्ट सर्टिफिकेट है वो हिंदी में पूरा का पूरा बना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी में भी बना है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा एक्सेप्टेड है। इंग्लिश में भी एक्सेप्टेड है। अगर कोई थर्ड लैंग्वेज में है, उर्दू में या फिर कोई और लैंग्वेज में, तो ऐसे केस में दिक्कत होती है, उसको रेलवे डीवी के समय हिंदी में कन्वर्ट करके और इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसको मांगती है। ठीक है, तो वो कोर्ट के आदेश से यहाँ पे क्या होता है कि नोटरी से आप लोग को हिंदी में कन्वर्जन ट्रांसलेट करवा के उसको देना पड़ता है उस समय। बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों वाला कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड होता है। यहाँ पे एक सवाल आएगा कि सर मेरा यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट वाली बनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली नहीं बनी है, स्टेट गवर्नमेंट का ही फॉर्मेट में बना है, तो क्या चलेगा? बिल्कुल दोस्तों चलेगा। यहाँ पे रेलवे खुद बोल रही है कि फॉर्म भरते समय अगर आपके पास नहीं है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट वाली तो वो भी आप लोग लगा दीजिए, लेकिन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले सर्टिफिकेट आपकी बनी रहनी चाहिए एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, वो तभी ये लोग मान्य करेंगे आपको उस कैटेगरी में, वरना उसके बाद सर्टिफिकेट मिलती है और कुछ फर्जी डाल देते हो सर्टिफिकेट नंबर ऐसे केस में तो डीबी में आपको ऐसे भी बाहर कर देंगे। तो इससे पहले आप लोग को कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि अपना अपना बनवा लेना है। ठीक है, अब सेकंड डॉक्यूमेंट देखिए जो कि यहाँ पे दोस्तों निकल के आई है आपका ओबीसी वाले के लिए। अब ओबीसी का ये सेंट्रल फॉर्मेट वाली सर्टिफिकेट है, और इसी फॉर्मेट में दोस्तों अब रेलवे आपको जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट मांग रही है। अब ओबीसी में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है कि सर कितना पुराना ओबीसी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पुराना तो कम से कम 3 साल पुराना है
तो रियली में यहाँ पे चल जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली बनी है, नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट वाली रहती है तो 1 साल तक ही पुराना यहाँ पे मांगते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए कि अगर 3 साल तक पुराना आपका ओबीसी है, 3 साल पहले वाला, वो आप लोग दे सकते हो, लगा सकते हो। डीवी के समय अगर आपसे नया मांग लें तो नया भी उस समय बनवा के दे सकते हो, और पुराना वाला तो मांगेंगे ही। जो आप लोग डिटेल फॉर्म भरते समय डालिएगा सर्टिफिकेट नंबर, वो वाली सर्टिफिकेट तो मांगेंगे ही। तो पुराना है तो आप लोग उसको भी दे सकते हो, और नहीं तो अभी 1 महीना का समय है आपके पास, 1 महीने का टाइम है फॉर्म भरने का, अंतिम तिथि आते आते। तो अभी आप लोग आवेदन करते हो तो जल्दी से दोस्तों 10 से 15 दिन के अंदर अंदर रियली में बना करके वो लोग दे देंगे नई वाली फॉर्मेट में, नए डेट में, और वो उसको आप लोग यूज करके अपना जो है ओबीसी से आप लोग फॉर्म अपना भर सकते हो। तो ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल आएगा ओबीसी वाले छात्र का कि सर यहाँ पे स्टेट वाली चाहिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वाली चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि रेलवे यही सारे फॉर्मेट बता रही है। जहां से आवेदन करते हो वहां पे भी फॉर्मेट दिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही दिया है। तो कोशिश कीजिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ओबीसी रहे, एससी एसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का रहे। नहीं रहेगा, ठीक है, या फिर नहीं बन पाया, आवेदन किए नहीं बन पाया समय पे, तब स्टेट गवर्नमेंट से आप लोग भर दीजिए। यहाँ पे रेलवे कोई दिक्कत नहीं करती, और कोई ऐसा कंडीशन नहीं रेलवे ने डाला है कि स्टेट गवर्नमेंट वाला एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एफएक्यू में भी दोस्तों कोई ऐसा क्लेम नहीं करती है रेलवे, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट वाला भी एक्सेप्ट करना ही करना होता है इनको, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला करना ही करना होता है। और डीवी के समय हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट वाला जिनका है उनसे बोल दे कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बनवा के ले आओ तो नौकरी मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं, तो उतना घबराने की बात नहीं है। स्टेट वाली सेंट्रल गवर्नमेंट वाली दोनों ही अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि अभी समय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली को प्रेफर दीजिए कि बन जाएगा तो इसी से आवेदन कीजिए। तो ये सेकंड डॉक्यूमेंट हो गया जो कि ओबीसी के लिए खास करके हो गया। ओबीसी में भी एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ओबीसी 2 तरह के होते हैं, एक दोस्तों नॉन क्रीमी लेयर और एक होते हैं ओबीसी क्रीमी लेयर। तो फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाएगा कि नॉन क्रीमी लेयर हो कि क्रीमी लेयर हो। अगर क्रीमी लेयर में लगाते हो तो दोस्तों आपको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको यूआर बना दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो ओबीसी का फायदा उठाना चाहते हैं वो यहाँ पे क्रीमी लेयर नहीं सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर फॉर्म भरते समय, तभी आपको ओबीसी का फायदा यहाँ पे मिल पाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताया गया है डिक्लेरेशन का। अब इस पे भी सवाल आते रहता है कि सर ये ओबीसी का है, ये डिक्लेरेशन है, ये कैसे बनता है और कब ये देना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपको बनाना नहीं है, इसका बस एक प्रिंट आउट रखना होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको डिक्लेरेशन देना होता है कि मैं ओबीसी का ही कैंडिडेट हूँ, मैं यहाँ का निवासी हूँ, सारा को डिटेल, और मेरे द्वारा दिया गया डिटेल बिल्कुल सही है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, चाहे फॉल्स मैंने डिटेल दिया है, तो मेरे ऊपर कार्रवाई ये सब हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है, बस एक अपना साइन करके नाम और आरआरबी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के प्लेस डेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये वाली सर्टिफिकेट बस देनी होती है, डिक्लेरेशन, इसको बनाना नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, तो ये दोस्तों आपका है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट भी ध्यान देंगे, इसी फॉर्मेट में आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, जो कि यहाँ पे बना रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। और इस फॉर्मेट में तो अब मैक्सिमम स्टेट है दोस्तों जो कि इसी फॉर्मेट में यहाँ पे बनाकर दे रहे हैं, तो इस चीज को देखिएगा। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, देखिए थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा तभी आपका एक्सेप्टेड हो जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड रहेगा, ये बात मैंने बता दी। थोड़ा सा भी डिफरेंस रहेगा, एक्सेप्टेड है, बट बहुत अलग है, इससे काफी अलग ईडब्ल्यूएस बना है। तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट वाली फॉर्मेट में ईडब्ल्यूएस आप लोग बनवा लीजिए। इसका प्रिंट आउट ले जा करके भी आप लोग दे सकते हो अधिकारी को जहां बनाते हैं, और बोलिएगा कि रेलवे का मैं फॉर्म भर रहा हूं और इस फॉर्मेट में वो लोग मांगे हैं, तो वो लोग बना देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे इसी फॉर्मेट में है तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। और अगर पुराने फॉर्मेट से ही फॉर्म भरना चाहते हो तो भर सकते हो ऐसे केस में, जब डीबी के समय नया वाला मांगेंगे तो उस समय आप लोग दे सकते हो, पर कोशिश कीजिएगा वरना कि इसी फॉर्मेट में आप लोग दीजिए जब रेलवे ऐसा फॉर्मेट मांग रही है। तो इसके बाद देखिए ईबीसी। अब ईबीसी में भी बहुत क्वेरीज आते रहते हैं कि सर ईबीसी का जो सर्टिफिकेट है क्या वो मांगती है रेलवे। जैसे देखिए ईबीसी का क्या होता है दोस्तों, इकोनॉमिकली इसको बोलते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ये दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे कोई कैटेगरी है नहीं, कोई कैटेगरी ये नहीं है जिससे आपको रिजर्वेशन मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ पैसे आपको 250 लगते हैं फॉर्म भरते समय, जहाँ 500 लगता है ओबीसी का। अगर कोई बोलेंगे कि हम ईबीसी हैं तो ऐसे केस में 250 रुपये इनके लगेंगे। लेकिन दोस्तों ईबीसी का कंडीशन है कि आपके पूरे के पूरे फैमिली इनकम साल का 50,000 से कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए पूरा फैमिली का इनकम, या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल में आने चाहिए, तभी ईबीसी का सर्टिफिकेट रेल जो है डीएम साइन करके बनाते हैं या फिर एसडीएम साइन करते हैं, वरना बनाते ही नहीं है। ये सर्टिफिकेट बनाना मुश्किल है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर ईबीसी नहीं हो तो ईबीसी में टिक मत लगाइएगा फॉर्म भरते समय, बोलिएगा कि ईबीसी में नहीं हूं। ठीक है, इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है रिजर्वेशन में, तो इसलिए ध्यान रहे इस बात का। और
अगर कोई ईबीसी में टिक लगा करके फर्जी में ऐसे बोल देते हैं कि मेरा 250 फॉर्म फिल आएगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, बाद में डीबी के समय ईबीसी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, नहीं दीजिएगा तो आपकी नौकरी चली जाएगी फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे छात्र के साथ हुआ है, ग्रुप डी में हुआ है, प्रीवियस के एनटीपीसी में हुआ है कि ईबीसी में टिक लगा दिए थे, बोल रहे हैं कि सर गलती से लग गया है, तो रेलवे नहीं मानी, बोली कि आपने 250 यहाँ पे पैसे दिए हैं, कुछ सोच समझ के ही आपने ईबीसी में टिक लगाया होगा, तो नहीं मानी और उसकी नौकरी चली गई। इसलिए ईबीसी है तो ईबीसी में डालिए। अगर ईबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बनता है तो बीपीएल जो कार्ड आपके पास है वो भी रेलवे एक्सेप्ट कर लेती है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। तो ईबीसी सर्टिफिकेट के बारे में समझ गए आप लोग। और ईबीसी जो बनाते हैं वो भी इसी फॉर्मेट में चलेगा, साफ साफ सब कुछ मेंशन है कि कम से कम 50,000 का ही पूरा साल का इनकम आपके फैमिली का है, तभी ये सर्टिफिकेट बनेगा, वरना नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ये है डिक्लेरेशन किसके लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। तो ये भी क्वेरी आ रहा था कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जैसे खास करके कौन कौन हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए, पारसीज हो गए, तो ये सभी जो फॉर्म भरेंगे तो आखिर ये है क्या, क्या ये डॉक्यूमेंट बना करके हमें देना होगा। तो देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट किस लिए है, ये फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट आपका है वेवर ऑफ एग्जामिनेशन फी, यानी सभी छात्र, ये जो कैंडिडेट हैं इनको फॉर्म फी के तौर पे 500 रुपये लगते हैं फॉर्म फी के तौर पे, लेकिन अगर आपको फी में छूट चाहिए, 250 ये चाहिए कि नहीं 500 की जगह 250 दें, तो ऐसे केस में ये वाला डिक्लेरेशन आपको देना होगा। और ये डिक्लेरेशन दोस्तों कोर्ट से नोटरी से करवा करके आपको देना होता है। तो सिर्फ 250 के लिए इतना पंगा क्यों लेना, जैसे कोर्ट में भी जाइएगा, नोटरी वकील उकील से मिलेगा तो उसी में आपके 500 रुपये खर्चे हो जाएंगे। तो 250 बचाने के चक्कर में ये सारी चीज़ में मत पड़िए। ये डिक्लेरेशन सिर्फ उनके लिए है जो ये सब कम्युनिटी वाले अगर फी फॉर्म में 250 का छूट लेना चाहते हैं, तो ऐसे केस में एक डिक्लेरेशन देना होगा डीवी के समय, डीबी के समय, अभी नहीं देना है। और जो ऐसे ही 500 रुपये देकर के फॉर्म भर देंगे तो उनको कुछ ये डिक्लेरेशन भी नहीं देना है कि मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी हूँ या फिर नहीं हूँ, सिर्फ अपना मेरिट में आइए, आपकी नौकरी यहाँ पे लग जाएगी। अगर मांगते भी हैं तो बस इसको साइन करके अपना डिटेल डाल करके आपको बस दे देना है, कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर से करवाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये भी डॉक्यूमेंट आपको अभी बना करके नहीं रखना है, चाहे अपलोड नहीं करना है, बस समझ जाइए कि इसको डीबी के समय ही मांगेंगे जो फी फॉर्म में छूट लेंगे माइनॉरिटी वाले। इसी तरह से देखिए पीडब्ल्यूबीडी वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी ध्यान रहे कि जो दिव्यांग छात्र हैं उनकी अलग अलग डिजेबिलिटी की जो है सर्टिफिकेट आती है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिएगा किस तरह की दिव्यांग वाले कैंडिडेट हैं, इनको कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे कि वीआई हो गए, एचआई हो गए, मल्टीपल डिजेबिलिटी एमडी वाले हो गए जिसका एक से ज़्यादा डिजेबिलिटी होता है, तो उसका परफॉर्मा रेलवे ने यहाँ पे लगा दिया है। और उसी के तहत आपको दोस्तों ये सर्टिफिकेट है जो कि बना लेनी है, दिव्यांगता वाला सर्टिफिकेट जो कि आपका काम आएगा। अगर इस फॉर्मेट में नहीं भी है, आपका स्टेट गवर्नमेंट के ही फॉर्मेट बना है, तो वो भी दोस्तों आपका डिजेबिलिटी वाली सर्टिफिकेट है जो कि यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाती है। तो मुख्यतः ये सारे डॉक्यूमेंट है जो कि प्रिपेयर करके ही आपको रखना होगा, तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हो, वरना दोस्तों फॉर्म नहीं भर पाइएगा और ये सब अपना कैटेगरी का फायदा ये सब में नहीं उठा पाइएगा। 10th क्लास वाली तो मैंने बता दिया कि 10th की सर्टिफिकेट आपको अब अपलोड सभी छात्र को करनी ही करनी है, चाहे किसी भी कैटेगरी के छात्र हो, ठीक है। एक अंतिम डॉक्यूमेंट है दोस्तों आधार कार्ड। देखिए आधार कार्ड भी मस्ट है, जो अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है बिल्कुल बनवा लीजिए, क्योंकि दोस्तों फॉर्म भरते समय आधार वेरिफिकेशन ये लोग मांग रहे हैं। आधार वेरिफिकेशन से फॉर्म भरते हो तो सब कुछ आसान हो जाएगा। अगर आधार वेरिफिकेशन से नहीं भरते हो, कोई दूसरा डिटेल डालते हो, तो ऐसे केस में दोस्तों एग्जाम के समय जो एंट्री होती है उसमें बहुत तरह की जांच ये सब करते हैं। और उस केस में कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जैसे पैन कार्ड दिया, पैन कार्ड मान लो नहीं दिया, कोई कॉलेज की सर्टिफिकेट दिया और रेलवे वाले उसको मना कर दिए, बोले कि फर्जी है, ऐसे है, तो एग्जाम ही नहीं दे पाइएगा। इसलिए फ्रेंड्स क्या कीजिए कि आधार कार्ड सबसे स्मूथ तरीका होता है एग्जाम में एंट्री का चेक करने का। आधार नंबर से वेरीफाई ये लोग कर लेते हैं ऑनलाइन, इसलिए आधार कार्ड भी सारे छात्र बनवा करके और आधार वेरिफिकेशन के थ्रू ही अपना फॉर्म भरिएगा। वरना नॉर्मल ऐसे भर देते हो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड ये सब डाल करके, तो बार बार रेलवे पूछेगी, आपको ईमेल भी करेगी कि आधार वेरिफिकेशन करा लो, आधार वेरिफिकेशन करा लो, ऐसे करके। इसलिए एक बार में ही आधार से ही आप लोग अपना आवेदन कर दीजिए, ताकि वो बेटर ऑप्शन होगा। और वैसे भी दोस्तों आधार कार्ड से कब तक बचिएगा, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, डीबी मेडिकल में सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी लगेगा, तो डीबी में तो आपसे मांगेगा आधार कार्ड। आधार कार्ड नहीं रहेगा तो होगा ही नहीं प्रोसेस। अगर यहाँ भी मान गए, मानेंगे ही नहीं डीबी में, अगर मान भी गए तो ज्वाइनिंग के समय दोस्तों आपकी सैलरी है रोक ली जाएगी। जब तक आधार कार्ड नहीं दीजिएगा तब तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी, और अगर कुछ गड़बड़ी पाई गई तो ऐसे केस में आपको टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा, एक्शन भी होगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आधार कार्ड बनवा करके आधार वेरिफिकेशन के थ्रू ही अपना सारा कुछ है जो कि फॉर्म भरिएगा आगे के प्रोसेस में। तो ये रही अपडेट, जो कि कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि बिल्कुल भी बना करके रेडी रखना है आपको, फॉर्म भरना है। तो बाकी कोई और अपडेट आती है, कोई क्वेरी हो आपके पास, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।